माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आपकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। मैं निसार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निसार मैथ्स पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी मैथ्स की सीरीज में एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। क्या? डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसे कहते हैं हम डीआई। हिंदी में बोलते हैं इसको क्या? डेटा व्याख्या, डेटा की व्याख्या करता। इसमें कई सारे तरह के डाटा आते हैं। पाई चार्ट आएगा, ठीक है, और बार डायग्राम हो गया, पिक्टोग्राम हो गया, इस तरह से आएंगे आपको हैं, और हिस्टोग्राम है। ये कई सारे डाटा आएंगे, तो उनकी सबकी बात करेंगे हम। और आज सबसे बड़ा पोर्शन है मेरा, उसकी बात करेंगे। किसकी? पाई चार्ट की। आज पाई चार्ट पढ़ेंगे हम लोग। और ये जो मैंने उठाया है टॉपिक, ये यूपी पैट के अंदर दे रखा है, उसका सिलेबस पूरा कराऊंगा इसके अंदर मैं, डीआई वाला। एसएससी रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है, ऑल एग्ज़ाम को बेनिफिशियल होगा एसएससी से। अगर किसी अदर स्टेट की या अदर एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें आपके सिलेबस में दे रखा है डीआई, उसके लिए सबको बेनिफिशियल होगा। मैं बेसिक से मॉडरेट टू हाई लेवल तक कराना मुझे, और सारे ही क्वेश्चन मैं प्रीवियस के लूँगा। बहुत अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन उठाने हैं मुझे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला अपना जो टॉपिक है, पाई चार्ट से। देखिएगा, पाई चार्ट, इसको हिंदी में कहते हैं क्या? वृत्तरेख। इसको हिंदी में वृत्तरेख कहते हैं पाई चार्ट को। पाई चार्ट दो तरह से रिप्रेजेंट होता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा कैसे। एक ऐसा होगा, इस तरह से लगभग पाई चार्ट होता है मेरा, है। ऐसे खाने दे देगा जगह जगह आपको, और वो आपसे कुछ भी पूछ लेगा। देखिएगा कैसे, मैं बताता हूँ आपको। ये ए है, बी, सी, डी और ई। इनके एंगल दे देगा अलग अलग। क्या? एंगल दे देगा इनके अलग अलग। ये टोटल जो होगा मेरा एंगल, ये टोटल पूरे सर्किल का जो एंगल होगा वो होगा मेरा 360। देखिए 360 पूरा करते हैं। ये मैंने 120 मान लिया, इसको 60 मान लेता हूँ मैं, 60 डिग्री का। इसको चलो हम 100 डिग्री मान लेते हैं। कितना हो गया ये? 220, 280 हो गया मेरा ये, 280 हो गया। इसको मान लेते हैं 30 डिग्री। कितना हो गया? 310। और इसको मान लेते हैं हम 50 डिग्री। हो गया पूरा। देखते हैं, देखो 180, 280 और 30 लगाएंगे हम, 210, 50, सॉरी 310 और 50, 360 हो गया। ये मेरा एंगल क्या हो गया? 360 हो गया पूरा। एक तो होता है मेरा तरीका ये वाला। दूसरा क्या रिप्रेजेंट करता है, मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसा दे देगा, और अब की बार कर देगा क्या इसमें, अब की बार इसको परसेंटेज से रिलेटेड कर देगा। ऐसा होगा परसेंटेज से रिलेटेड। कितना? ये वाला जो है पोर्शन, ये कर देगा ऐसा मान लो 20%, इसको कर देगा 10%, इसको मान लेते हैं हम 50%। कितना हो गया? 80%। इसको मान लेते हैं हम 5%। कितना बचा? 80, 85, ये 15%।
एक मेरा कैसे रिप्रेजेंट करेगा, परसेंटेज के रूप में रिप्रेजेंट कर देगा। टोटल गोला जो होगा वो मेरा कितना 100% को रिप्रेजेंट करेगा। दो तरीके हैं इसके रिप्रेजेंट करने के, एक मेरा क्या है डिग्री में और एक मेरा परसेंटेज में है। अगर वो आपसे यहाँ डिग्री का मान निकलवाने लग रहा है, जैसे देखिएगा क्या 360 डिग्री बराबर किसके है 100% के, तो एक डिग्री का अगर मैं मान निकालना पूछ लूँ आपसे तो कितना हो जाना है मेरा ये 100/360%। दूसरे में क्या कर देगा वो 100% बराबर रिप्रेजेंट कर देगा वो क्या 360 डिग्री के। तो 1% का मान कितना हो जाना है 300, तो 3.6 डिग्री की। 1% का मान 3.6 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये देखना इधर लेके जाओगे ना तो 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 बचेगा, वो पॉइंट लगा देगा। तो ये मेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी पाई चार्ट की। तो मैं अब आगे चलता हूँ, क्वेश्चन के थ्रू हम बात करेंगे। इसको मैं रफ कर देता हूँ, प्रीवियस का क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए माय स्टूडेंट, क्वेश्चन देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो चलिए माय स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, देखिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसी क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। लिखा हुआ 1 to 4, 4 क्वेश्चन एक ही डाटा पे पूछा जाएगा। आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से मेरी तरफ देखना भी है। इधर उधर करेंगे पहले ही क्वेश्चन है तो आपकी समझ नहीं आएगा। बहुत बेसिक से बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर एक परिवार का विभिन्न मदों पर खर्च दिखाया गया है। उनकी मासिक बचत कितनी दे रखी है मेरी 8,000 रुपये। ये मेरा डाटा है। फूड पर देखो कितना, खाना यानी कि फूड पर 120 डिग्री, अदर पर 45 डिग्री, एजुकेशन यानी शिक्षा पर 30 डिग्री, सेविंग यानी बचत पर 60 डिग्री, हाउसिंग यानी घरों पर कितना, घर पर 105 डिग्री। ठीक है, अब इधर देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन क्या है मेरा पहला, ज्ञात करो कि शिक्षा पर कितना खर्च किया गया है। शिक्षा पर कितना खर्च किया गया है, ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इसका, देखिएगा। बचत कितने की है, उनकी मासिक बचत कितनी है 8,000 रुपये। कितनी है 8,000 रुपये। लेकिन बचत हमने करी कितनी है, इसके अंदर कितनी बचत की हुई है देखिएगा। हमने करी है 60 डिग्री की। ये हैगा सेविंग मेरा, तो 60 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा कितने को 8,000 को। यहाँ से निकालना चाहूँगा मैं 1 डिग्री का मान, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 8,000/60। 1 0 से 0 काट दिया मैंने, 2 से काटता हूँ तो मैं इसे कितना कटेगा ये 400 और नीचे 3, तो 1 डिग्री का मान हो जाएगा मेरा 400/3। मेरे से किसका पूछा है, शिक्षा पर कितना खर्च किया, एजुकेशन पर कितना खर्च किया। एजुकेशन कितना है मेरा 30 डिग्री। मेरे को मान निकालना है 30 डिग्री का। ये कितना है मेरा 1 डिग्री का मान है, तो 30 डिग्री बनाने के लिए इसे 30 से गुणा कर दो। कितना हो गया ये मेरा 30 डिग्री। जब 30 से गुणा इधर करिए तो 30 से इधर भी कर दो आप लोग। कितना हो जाएगा ये
400 गुणा 30/3। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लें आप, इसको काटेंगे आप, ये 10 बार कट गया। 400 की 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4000। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा है, ए। ऑप्शन नंबर मेरा ए है। प्रीवियस का क्वेश्चन दे रखा है मैंने, 2020 का एसएससी से उठाया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग इसको एक बार देखें, पढ़ो, उसके बाद हम आगे को चलते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको देखा होगा, समझा होगा, समझने का प्रयास किया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको दोबारा समझाने का प्रयास करूँगा। देखिएगा, मैं दूसरा क्वेश्चन लगा देता हूँ, फिर आगे देखते हैं हम। देख लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, ध्यान से पढ़िएगा। आप लोग पढ़ते नहीं हो क्वेश्चन को, फिर समझ नहीं आएगा। देखो, भोजन पर खर्च कितना, भोजन पर खर्च और कुल बचत का अनुपात पूछा है मेरे से। भोजन पर कितना है मेरा, ये फूड है मेरा, भोजन। भोजन हो गया, कितना है, 120 डिग्री। और कुल बचत कितनी है मेरी, कुल बचत है मेरी 60। बचत कितनी है मेरी, 60 डिग्री। यहाँ से अगर मैं निकालूंगा तो रेशियो आ जाएगा मेरा कितना, 2:1 का। ऑप्शन नंबर मेरा ए है। क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर मेरा ए है। देख लिया होगा आपने, बहुत आसान क्वेश्चन था, टफ नहीं था। मैं इसको रफ कर दूं एक बार, चलो आप देख लो, इसको बनाने का प्रयास करो आप लोग भी। चलिएगा, अब आपने देख लिया होगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये 2 क्वेश्चन हो गए मेरे। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, अपना तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। इसी डाटा पर दिया हुआ तीसरा क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। महीने में परिवार द्वारा किया गया कुल खर्च क्या है, यानी कि जो महीने में परिवार ने खर्च किया है वो क्या है मेरा। ये मेरे ऑप्शन दे रखे हैं, देखिएगा। ये पूरा क्या है मेरा, ये पूरा मेरा डाटा दे रखा है। ये एजुकेशन पर 30 डिग्री खर्च किया है, अदर पर 45, फूड पर कितना 120, हाउसिंग पर कितना 105। लेकिन सेविंग उसने बचत कितनी की है, 60 की। सारा कोण पूरा एंगल कितने का होगा, ये 360 का होगा। 360 में से 60 की बचत कर ली उसने, तो खर्च कितना किया है,
300 डिग्री खर्च किया होगा उसने, देखिएगा। और ये 60 डिग्री किसके बराबर है, बचत ये है देखो। तो 60 डिग्री बराबर दे रखा है कितने के, 8000 के। मेरे से पूछा है कितने का, 300 डिग्री खर्च किया है, 300 डिग्री का मान। अगर 300 डिग्री बनाना है मुझे तो इसमें कितने से गुणा कर दूं मैं, 5 से गुणा कर दूं, 6 पंजे 30, 300 डिग्री हो गया। और 5 से ही गुणा कर देता हूं मैं इधर, कितना हो जाएगा ये देखिएगा, 5 अट्ठे 40, 3 जीरो ऐसे ही। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उसका खर्च कितना था, मासिक जो था वो मेरा 40,000 का खर्च था। ऑप्शन नंबर मेरा ए था। 300 डिग्री खर्च किया था उसने, वो 300 डिग्री कितने रिप्रेजेंट कर रहा था, 40,000 को। क्योंकि सारा एंगल जो है पूरा गोले का ये 360 का होता है। 360 में उसने 60 तो सेविंग कर लिया, यानी कि बचत कर ली। और बचत करी कितने की है, 8000 की। तो 60 डिग्री बराबर 8000 है। तो मेरे से पूछा था खर्च कितना किया था उसने, खर्च किया था 300 डिग्री। तो 300 डिग्री कितना आ गया मेरा, 40,000 आ गया। इसको आपने समझा होगा बाखूबी। चलिए मेरे से थोड़ा वक्त ले लीजिएगा, इसको एक बार समझें और अपना नोटबुक में कॉपी करें। मैं अभी चलता हूँ। देखा होगा आपने, समझा होगा। मैं इसको रफ करता हूँ। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना इसी डाटा का चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। ज्ञात करो कि भोजन पर घर से कितना ज़्यादा खर्च किया गया। यानी कि भोजन पर घर से कितना ज़्यादा खर्च किया है मैंने। देखिएगा, भोजन क्या है मेरा, फूड 120 डिग्री, घर कितना है मेरा, हाउसिंग 105 डिग्री। कितना ज़्यादा है मेरा ये, 15 डिग्री ज़्यादा है। घर कितना, 15 डिग्री ज़्यादा है। और अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया था क्या, 60 डिग्री बराबर कितना था मेरा, 8000। तो 1 डिग्री का मैंने मान निकाल के दिखाया था, कितना आया था, 400/3। तो ये कितना ज़्यादा है, खाना जो है मेरा कितना ज़्यादा है हाउसिंग से, 15 डिग्री ज़्यादा। तो 15 डिग्री ज़्यादा है, तो मैं इसको 15 बनाने के लिए कितना, 15 से गुणा करता हूँ, 15 डिग्री हो गया। और 15 से ही गुणा कर देता हूँ मैं इधर। तो कितना हो जाएगा देखो ये, 400 × 15/3। इससे काटा मैंने, कितनी बार कट गया ये, 5 बार। 4 पंजे 20, यानी कि 15 डिग्री की मुझे चाहिए था, वो कितना है मेरा, 2000। तो माय डियर स्टूडेंट्स, भोजन पर घर से वो कितने, 2000 रुपये ज़्यादा खर्च करता है। डिग्री में है तो 15 डिग्री ज़्यादा खर्च करता है। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए है। ऑप्शन नंबर मेरा ए हो गया। यहाँ तक आप लोगों की समझ आया होगा। मैंने बहुत धीरे से आपको ये क्वेश्चन कराया है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ताकि आप लोगों की समझ आए, इसलिए मैंने बहुत धीरे पढ़ाया है। अब मैं सारे को ही रफ कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं।
तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं एक बार, आप भी जरूर पढ़िएगा। नीचे दिए गए डेटा को पढ़िएगा। क्वेश्चन 1 से 4 पूछे जाने हैं इस पर। इस डाटा है, ये डाटा दिया हुआ है, ये मेरा ये पाई चार्ट वाला, इसको पढ़ें। प्रिंटिंग कॉस्ट 35% है। बाइंडिंग चार्ज कितना है मेरा? 18% है। एडवर्टाइजमेंट कितना है मेरा? 18% है। रॉयल्टी 15% है। पेपर कॉस्ट कितनी है मेरी? 10% है। मिसलेनियस कितनी है? 4% है। इस पर पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, पेपर खर्च का माध्य कोण कितना है? जो पेपर जो खर्च है मेरा, उसका जो है वो माध्य कोण कितना है? पेपर खर्च कितना है मेरा? पेपर खर्च कितना है मेरा? 10%। पेपर खर्च कितना है मेरा? 10%। तो मैंने बताया था आपको, क्या अगर परसेंट का गोला दिया हुआ होगा तो क्या होगा मेरा? देखिएगा 100% बराबर कितनी को रिप्रेजेंट करेगा? ये 360 डिग्री को। तो यहाँ से मैं निकालूंगा कितना? 1% का मान। 1% का मान निकालता हूँ मैं, तो 360/100 डिग्री हो जाएगा ये। तो यहाँ से 1% का मान कितना आ गया? 3.6 डिग्री। ये मैंने बताया था आपको कि ये आप याद रख लेना डायरेक्टली। अब मेरे से पूछा है क्या? पेपर कॉस्ट। पेपर कॉस्ट कितनी है? 10%। तो 10% अगर 10 से गुणा इधर करता हूँ मैं, 10 से गुणा करनी पड़ेगी मुझे इधर भी। कितना हो जाएगा ये? 36 डिग्री। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पेपर कॉस्ट के खर्च का माध्य कोण कितना है मेरा? 36 डिग्री। यानी कि ये 36 डिग्री हो गया। ये वाला कोण जो है इसका, ये कितने डिग्री का है? ये है मेरा 36 डिग्री का। 36 डिग्री का कोण है इसका ये। तो आपकी समझ आया पहला सवाल और इस सवाल में डिफरेंस क्या था। अब ऐसे ही मैं 4 सवाल कराऊंगा, एक बार थोड़ा समय लीजिएगा, इसको पढ़िएगा और इतनी चीज़ को अपनी नोटबुक में कॉपी करिएगा। मैं इसी से सवाल आगे बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिएगा अपना, इसी डाटा पर मेरा ये दूसरा सवाल है। आप भी ध्यान से पढ़िएगा इसको। आपको थोड़ा बहुत समय जब देता हूँ मैं उसको, आप उसमें कोशिश करिएगा कि आप सॉल्व कर सकें उस चीज़ को। पढ़ते हैं क्वेश्चन। यदि प्रिंटिंग खर्च कितना है मेरा? 17,500 रुपये है, तो रॉयल्टी ज्ञात करें। ये 17,500 जो दे रखा है मेरा, ये सिर्फ जो है इसी के लिए दे रखा है मेरा। किसके लिए? ये मेरा इसी क्वेश्चन को दे रखा है डाटा। अगर सारे क्वेश्चन को डाटा दिया हुआ होता तो वो यहाँ मेंशन करता पहले सवाल की तरह, लेकिन ये इसी क्वेश्चन के लिए दिया हुआ है 17,500 जो है।
देखिएगा, प्रिंटिंग खर्च कितना है 17,500। प्रिंटिंग कॉस्ट है कितनी मेरी, ये 35% है। कितनी, 35% है ये। देखिएगा, प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी है ये मेरी, 35% है। और मुझसे निकलवा किसकी रहा, रॉयल्टी की। रॉयल्टी की पूछ रहा है मेरे से। रॉयल्टी कितनी है मेरी, 15%। 15% है। तो मैं पहले इसका अगर रेशियो ले लूँ तो भी कोई बात नहीं है मेरी। अगर मैं रेशियो ले लूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है मेरा। देखिएगा, रेशियो कैसे लेता हूँ मैं, 5 से काटता हूँ मैं इसको, कितना 7, और इसको काटूंगा मैं 3। यानी कि प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी है, 7 है, तो रॉयल्टी कितनी है, 3 है। लेकिन 7 नहीं है, वो कितनी दे रखी है, 17,500। तो एक का मान कितना आ जाएगा देखना, 7 दूनी 14, यहाँ से बच गए कितने मेरे, 3 बचेंगे, और 7 पंजे 35, 2 0 ऐसे ही। एक रेशियो का मान आएगा यहाँ से 2500। तो 3 का कितना हो जाना है, 25 दिया 75। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो गया। रॉयल्टी कितनी है मेरी, 7500। क्या है मेरी रॉयल्टी, 7500 मेरी रॉयल्टी है। अब आपको समझ आ गया होगा ये सवाल। मैंने यहाँ इनका रेशियो ले लिया ताकि कैलकुलेशन कम करनी पड़े, नहीं तो 35% का मान निकालना पड़ता मुझे। 35% का मान आता 500 रुपये ना, 35% का मान निकालना पड़ता तो 1% का मान आता 500 रुपये। तो मेरे से पूछता कितने का, 15% का, 15 पंजे 75, इतने आ जाता मेरा भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक आपकी समझ आया होगा, मैंने आपको समझाने का पूर्ण प्रयास किया है। तो आप लोग एक बार इसको कॉपी ज़रूर करते रहें, नोटबुक में नोट्स बनाते रहें आप, ताकि आपको कोई भी सवाल अगर आप प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो ऐसे सवालों को देख के आप समझ जाएंगे कि हाँ, ऐसा सवाल ये इस तरीके से होने वाला है। नहीं तो बार बार आप क्लास देखने थोड़ी नहीं आओगे आप। तो इसको एक बार नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको रफ कर देता हूँ। आप लोगों ने इसको कॉपी किया होगा। तो चलिए मैं अगला क्वेश्चन लगा देता हूँ। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये इस वाले डाटा पे ये तीसरा क्वेश्चन है। हमें 4 क्वेश्चन करने हैं इस डाटा के। यदि अन्य खर्च 6,000 रुपये है तो ज्ञात करो कि जिल्द यानी कि बाइंडिंग पर खर्च जो है वो रॉयल्टी से कितना अधिक है। यानी कि अन्य खर्च दे रखा है मेरे को अपनी बार 6,000 रुपये। तो कह रहा है कि बाइंडिंग का जो खर्च है मेरा, जिल्द यानी कि बाइंडिंग का खर्च रॉयल्टी से कितना अधिक है। क्या, रॉयल्टी से कितना अधिक है। ये डाटा जो दिया है सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए दिया है, देखिएगा ध्यान से। अन्य खर्च कितना है, 6,000 रुपये, लेकिन अन्य परसेंट कितनी है मेरी,
ये 4% मिसलेनियस यानी कि अन्य बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं अदर, तो मिसलेनियस यानी मिक्सचर, तो कितना है 4%। तो 4% बराबर कितना दे रखा है मेरा 6,000 रुपये अन्य खर्च। तो यहाँ से अगर मैं 1% का मान निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा ये 1500। कितना हो गया 1500 रुपये हो गया। तो मेरे से पूछा है कि जिल्द यानी कि बाइंडिंग का खर्च जो है वो रॉयल्टी से कितना अधिक है। तो रॉयल्टी कितनी है मेरी 15%, बाइंडिंग कितनी है मेरी 18%। तो बाइंडिंग कितनी परसेंट ज़्यादा है 3% ज़्यादा है। तो मुझे मान चाहिएगा कितने का 3% का, 3% का मान चाहिएगा। तो मैं 3 से गुणा मैंने इधर करी तो 3 हो गया, तो 3 से ही मैं इधर कर देता हूँ। तो कितना हो जाएगा ये 15 या 45। तो मेरा कितना खर्च ज़्यादा है 4500। आंसर मेरा ए ऑप्शन हो गया। क्या हो गया माय स्टूडेंट, ए ऑप्शन हो गया मेरा। ये डाटा सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए था। अभी मैं इसी डाटा पे जो दे रखा है ये, इस पर एक क्वेश्चन और कराऊंगा। पहले इसे आप नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। तो चलिएगा माय स्टूडेंट्स, मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो चलिए माय स्टूडेंट्स, इस डाटा का लास्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन है। देखिएगा क्या कहता है। प्रिंटिंग खर्च का माध्य कोण, प्रिंटिंग खर्च का माध्य कोण जो है विज्ञापन के कोण से कितना अधिक है। विज्ञापन मानी एडवर्टाइजमेंट, ये मैंने लिखा हुआ है ये वाला। तो प्रिंटिंग खर्च कितना है मेरा, प्रिंटिंग कॉस्ट है मेरी ये वाली। ये प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी है मेरी 35%। और एडवर्टाइजमेंट कितना है मेरा, ये है मेरा 18%। तो प्रिंटिंग खर्च का माध्य कोण विज्ञापन से कितना अधिक है, यानी कि इसका कितना अधिक है, ये जो है कितना 17 अधिक है। ये कितना 17 अधिक है, ये मेरा 17% अधिक है ये। तो मैंने आपको बताया था क्या, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, 1% का मान कितना था मेरा 3.6 डिग्री था। कितना था मेरा 1% का मान 3.6 डिग्री था। मुझे चाहिए 17% का मान। तो अगर मैं 17 से गुणा कर दूं इसमें, तो 17 से गुणा मुझे इधर भी करनी पड़ेगी। तो कितना हो गया देखो ये 17%। और जब मैं 17 की गुणा इसमें करूँगा कितना हो जाएगा देखो, 17 छिंग 102, हासिल लगा 10, 17 तिया 51, 51 और 10 कितना हो गया 61। और ये पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट लगाएंगे यहाँ, और ये हो गया डिग्री। तो माय डिस्टेंट 17 डिग्री ज़्यादा था
सॉरी 17% ज़्यादा था, तो कितना डिग्री है मेरा? 61.2 डिग्री का कोण अधिक है मेरा। ऑप्शन नंबर मेरा ए हो गया। क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर मेरा ए हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक क्यों किया उसका रीज़न कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अपनी गलतियों को और इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है? और अगर कोई चीज़ यहाँ समझ नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप मेरे से, मैं आपका रिप्लाई दे दूँगा। और अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं पर्सनल किसी टॉपिक पर या किसी टॉपिक पर डिस्कस करना चाहते हैं आप, तो मेरे से बात कर सकते हैं 2 PM से 3 PM, ओनली 1 आवर बात कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, वहाँ से जाके नंबर ले लें आप और मेरे से बात कर सकते हैं। और क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।